गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सम बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटा उनमें ये टेंडेंसी होती है बी टू फॉर्म ए मैनी आइसोमर्स, मतलब हम जो फार्मूलाज लेते हैं उनसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके आइसोमर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में करके आए हो आइसोमर्स C4H10 आपको दिया गया है ब्यूटेन, इसके आइसोमर बनाओ। तो देखिए एक तो क्या है CH3 CH2 CH2 CH3, ये बनता है हमारा जो स्टेट चेन रहेगा। और इसी को एक आप ऐसे लिखोगे CH3 CH3 और ये CH3। आप कहो भी मैंने ये चार ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम कार्बन 3 लेते हैं तो बेटा उसके कोई भी जो आइसोमर है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो चार होगा या इसके ज्यादा होंगे उनके पॉसिबल है। अब जैसे देख रहे हैं इसमें एक और एक ये बन गया अपने पास। अगर हम क्या करें C5H12 तो उसके अंदर अपने पास क्या 3 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें ये टेंडेंसी है टू एग्जिस्ट एज ए आइसोमर, और जो डिफरेंट नो कंपाउंड है वो बनेंगे जिनके अंदर हम देखते हैं भी जो उनकी प्रॉपर्टीज है बेटा, जो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आएंगे इसके अंदर। तो इसके बेस पे जो हम आज करेंगे अपना जो टॉपिक है बेटा वो यही है कि आपके पास है आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो इसकी अगर बेटा डेफिनेशन की जाए तो हम क्या कहेंगे भी टू और मोर जो कंपाउंड्स हैं हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, भी जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है बेटे, उनको क्या कहेंगे हम आइसोमर। और जो फिनोमिना है जिसकी सहायता से हम ये बता रहे हैं उसे हम क्या नाम देते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ बी सेम molecular formula but different structural formula and physical and chemical properties। भी जिसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये 2 टाइप्स के अंदर जो आइसोमेरिज्म आपके पास रहेंगे, एक तो इसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा बेटा आपका रहेगा इसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप इसके रहेंगे जिसको हमने 1 बाय 1 क्या करना है स्टडी करना है। जो स्ट्रक्चरल है वो हम इसी चैप्टर में करेंगे, जो स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हाइड्रोकार्बन उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो अब हम जैसे बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसकी जो डेफिनेशन है बेटा इसमें कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है डिफरेंट होता है। तो अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें देखो जो एग्जांपल है मोलिकुलर फार्मूला गिवन है C3H6O, ये अपना बेटा मोलिकुलर फार्मूला है। और इसके बेस पे देखो 2 कंपाउंड बनाता हूं मैं CH3 CH2 CHO। आप देखो 3 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसी को अब मैं ऐसे लिख दूं CH3 C+O CH3। तो यहां भी देखो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब हम क्या देख रहे हैं दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके बेटे डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनमें सबसे पहले जैसे आता है चेन आइसोमेरिज्म, जो आप कहते हैं स्केलेटन आइसोमेरिज्म।
तो जो चेन आइसोमेरिज्म है आप लोग पढ़ चुके हो भी, अपने पास स्टेट चेन होती है और ब्रांच चेन होती है। तो इस बेस पे अपने को क्या करना है, जो आइसोमर है वो बनाने हैं। तो हम जो फर्स्ट जैसे एग्जांपल करें, जैसे अपने पास है फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक तो क्या है स्टेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्टेट चेन रहेगा और ब्रांच चेन। गिवन आपको है C4H10, ये दे दिया ब्यूटेन। इसके लिए जब आप बनाओगे चेन आइसोमेरिज्म तो देखो इसमें एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम क्या नाम देते हैं N ब्यूटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल एक चेन है और ये अपने पास ब्यूटेन बन गया। और दूसरा अपने पास क्या है ब्रांच चेन CH3 CH CH3 और ये बड़ा CH3। तो ये 1 2 3, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये एग्जांपल है किसके, चेन आइसोमेरिज्म के बेटा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो ब्यूटेन है उसके 2 आइसोमर बनते हैं। जब आप बात करोगे पेंटेन की तो उसमें 3 आइसोमर बनेंगे। हेक्सेन की बात करोगे 4 बनेंगे। हेप्टेन की बात करोगे 5 बनेंगे। मतलब इस तरह से हमारे पास जो अरेंजमेंट है आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये बात अपने को बताई गई है। देखो इसमें भी जैसे जैसे मोलिकुलर फार्मूला इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज इन लार्ज प्रोपोर्शन। जैसे 9 चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर द मोलिकुलर फार्मूला C7H16। भी जो हेप्टेन है C7H16 उसके लिए कहते हैं 9 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। जो ऑक्टेन हम बात करें C8H18 की, उसके लिए कहते हैं 18 आइसोमर होते हैं पॉसिबल। कितने? 18 आइसोमर। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज ने दे रखी है बेटा। इसी तरह से हम बात करते हैं जैसे चेन आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। ये तो अल्केन है, जैसे अगर अल्कीन की बात करोगे तो वहां पर भी बेटा ऐसे ही होगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा अल्काइन में। तो अल्कीन में देखो क्या है, अल्कीन में अपने पास मान लो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दे दिया उसने, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। और इसी को देखो मैं कैसे लिख दूं, जो ये वाला है अपना, इसको चेंज कर देता हूं। यहां पे ये हाइड्रोजन निकाल दी, ये क्या आ गया सी डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया CH2। मतलब अपने पास जो अब अल्कीन है, अल्कीन में अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या बनेगा C4H8। और C4H8 के लिए देखो 3 और 3 6, एक हाइड्रोजन ये और एक ये हो गए पूरे अपने पास। और सेम वे में 3 1 2 3 4 कार्बन है, 3 और 3 6 7 8 ये हाइड्रोजन हो गए अपने पास, ठीक है। और इसी प्रकार जब तुम अल्काइन में जाओगे तो वहां पर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अल्काइन में तुम्हें पता ही है भी अगर 4 रखेंगे किस फार्मूले में, इसमें, तो ये C4H6 होएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन कम कर दो, CH हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अपने पास देखो 3 और 3 6 और एक ये आ गया अपने पास 7 हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई? कार्बन के देखो 2 3 और एक 4, ये नहीं लगेगा इसके साथ। तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन है अपने पास। देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है आपने, कितनी लिया 4 नहीं है ना, C4 3 रखते हैं, C3 3 दूनी 6 माइनस 2 4, तो C3H4। तो ये रहा देखो 3 और एक 4। और 3 के लिए हमने कहा था पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 4 कम से कम होना चाहिए, तो वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसके अंदर आपकी चेन बनेगी। नेक्स्ट फिर जो इसमें बेटे आ जाता है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है भी, जो अपने पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, उसकी जो पोजीशन है बेटा वो चेंज हो जाती है। क्या कह रहे हैं, सेकंड अपने पास रहेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें मान लो पहले आपके पास था CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 CH3। तो ये 1 2 3 4 नाम क्या है, ब्यूट 1 इन। अब मैं क्या करूं, इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दूं तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4। तो ब्यूट 2 इन बन गया। तो हमने जो पोजीशन थी ना बॉन्ड की वो चेंज कर दी यहाँ पे, तो क्या कराएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास जैसे आ जाता है बेटा थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है, बी द आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। भी जो फंक्शनल ग्रुप का नेचर है उसके विद रिस्पेक्ट टू वो डिफरेंट होगा एंड हैंस बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली। वो अलग अलग फैमिली, देखो हम जब एल्डिहाइड लगाएंगे तो एल्डिहाइड फैमिली, अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे तो वो फैमिली, कीटोन लगाओगे तो कीटोन फैमिली, अलग अलग टाइप आ जाते हैं। तो हम इसी की बात इसमें कर रहे हैं। तो आपके पास देखो क्या होता है, जैसे बात कर रहे हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें जैसे तुम क्या देखते हो बेटा, CH3 CH2 CHO। तो यहां पे देखो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। और इसी फार्मूले से हम ये लिख दे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां क्या आ गया, कीटोन फैमिली, यहां पे क्या है, एल्डिहाइड फैमिली। ठीक है, इसी तरह से आप और भी इसके अंदर जो है अरेंजमेंट कर सकते हो। दूसरा जैसे कि इसने दिया हुआ अपने को इथेनोइक एसिड और एक इसने इसी के अंदर दिया हुआ है मिथाइल मिथेनोएट, ये भी एक तरीका इसने बता रखा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा मेटामेरिज्म। भी मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म इसमें देखिए डेफिनेशन जो दी गई है, कहते हैं भी द मेटामर्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ये भी जो अल्काइल ग्रुप है उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं अराउंड ए पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के। तो यहां पे क्या आएगा, हम रीअरेंज करते, मतलब अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, एक तो तुम देखो ये देख रहे हो CH3 CH2 O CH2 CH3। और तुमने क्या देखा, इस ऑक्सीजन के साथ यहां भी क्या है, इथेन है और यहां भी इथेन है जो अल्काइल ग्रुप है। तो इसका जो नाम है वो क्या बना, इथोक्सी इथेन। अब इसमें क्या करें हम, जो अल्काइल यहां पे अपने पास ग्रुप अल्काइल, इसको चेंज कर दें। यहां मैं लिख देता हूं CH3 O CH2 CH3। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा मिथोक्सी और ये क्या बनेगा, इथेन, मिथोक्सी इथेन। तो देखो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो गए हमारे, दोनों केस में डिफरेंट हो गए। एक में तो था इथोक्सी इथेन, एक में हमने ले लिया मिथोक्सी इथेन। इस तरह से अपने पास नाम है। इसी प्रकार से वो कहते हैं भी मान लो पेंटेन 3 1 है, उसको हम पेंटेन 2 1 में भी चेंज कर सकते हैं। जो अपना कीटोन ग्रुप है उसको हम चेंज कर देंगे यहां से पोजीशन में। ये क्या है, मेटामेरिज्म। फिर आ जाता है एक इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है ट्यूटामेरिज्म। नेक्स्ट जो आता है इसमें देखो क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 to 3 माइग्रेशन। इसमें 1 to 3 माइग्रेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। मतलब आप देखोगे कि पहले दे कुछ आपको रखा था, आप बना कुछ और दोगे उसका। जैसे एग्जांपल अपने पास दिया गया इसके अंदर कि आपके पास है इथेनॉल और आप उसको कन्वर्ट कर दोगे इथेनॉल में। कैसे, देखो इथेनॉल है, इथेनॉल में क्या है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H है। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। अब हम इसको चेंज करेंगे, देखो कैसे, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो जब ये यहां जाएगा तो क्या आएगा, माइनस, कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन है, कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मतलब इस कार्बन को देके अलग होगा यहां से, तो ये जो H प्लस है वो इस O माइनस पे अटैक करेगा, OH बन जाएगा। और ये माइनस जो इस पे आएगा वो इस प्लस के साथ डबल बॉन्ड बना देगा।
देखो क्या हुआ भी ये कार्बन है जिसके साथ दो हाइड्रोजन है, इस पे माइनस है, ये कार्बन है जिसके साथ O है, H आ गया, इस पे प्लस है, और यहाँ क्या था H। ठीक है, अब देखो ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं C के साथ दो H, डबल बॉन्ड C, इसके साथ OH, और एक ये क्या है H। तो अपने पास देखो क्या था कीटोन, और ये क्या बना दिया इसने यहाँ पे OH। OH का मतलब ओल, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, नाम जब लिखे गए तुम देख रहे हो तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड क्या होता है, इन प्लस OH के लिए क्या है, ओल। तो इस ई को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा अब, इनोल। ई हटा दिया, O आ गया, इनोल बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो कीटो इनोल फॉर्मेशन है वो भी इसको जो है बोला जाता है। तो इसको क्या नाम देंगे, ट्यूटामेरिज्म। इसमें हमने हाइड्रोजन की माइग्रेशन कर दी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो अपना एल्डिहाइड था वो कीटोन अपने अल्कोहल के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या रहेगा, ट्यूटामेरिज्म रहेगा। लास्ट इसके अंदर जो आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो जो रिंग चेन आइसोमर है बेटा, इसके अंदर ये कहते हैं भी इन एडिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो हमने अभी तक लिस्टेड ये जो हमने स्टडी की है इनके बेस पे, जो रिंग चेन आइसोमर है इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं भी, अपने पास जैसे प्रोपीन है, वो ये कहते हैं भी रिंग चेन है, चेन टाइप में भी होगा, और हम इसको रिंग में भी ले लेते हैं। तो अपने पास देखो जो इसने एग्जांपल दिया है भी, ये दे रखा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो क्या होगी, प्रोपीन। और एक हम देखो ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखोगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से क्या होता है, प्रोपाइन, जिसको हम क्या लिखते हैं, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक आपके पास क्या है, साइक्लोप्रोपीन, जिसमें क्या डबल बॉन्ड है। मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने थे 3 कार्बन, 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, मान लो मैं यहां से नंबरिंग दूं 1 2 3, डबल बॉन्ड भी आ गया। और फर्स्ट से देखो 2 हाइड्रोजन है, अब ये कार्बन है जो इसके अंदर अपने पास, ये देखो 2 3 4 हो गए इसमें। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 होगी, ये 2 बॉन्ड हो गए, इसके साथ 1 2 3, एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। ये अपने पास एग्जांपल है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे जो आपके पास एग्जांपल रहेगा वो इस तरह से बनेगा। फिर इसी तरह से आप जो है और एग्जांपल ले लोगे, जो साइक्लोप्रोपाइन है या साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटीन है, उसके लिए। तो अपने पास एक फ्लो चार्ट डायग्राम आ जाता है। फ्लो चार्ट डायग्राम देखो क्या है, फ्लो चार्ट। इसमें आपने क्या पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या क्या पढ़ा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्यूटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सारी जो ब्रांच थी इसकी हमने क्या करी, स्टडी करी। ठीक है, तो ये आपका बेटा आज का टॉपिक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।